पहले मुझे बताओ आप, क्या आपको फॉर्मूले ये याद है? क्या आपको क्या मैंने आपको साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला पढ़ाया है? यस या नो, पहले बताओ। बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। क्या मैंने आपको साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला पढ़ाया है? यस या नो? नहीं बेटा, मैंने आपको साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ाया है, साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, याद होगा बेटा, और सेम साइन, याद है बेटा? पर इसमें और इसमें फर्क है कि नहीं, पहले बताओ। इसमें और इसमें फर्क है कि नहीं? ये जो फॉर्मूला है वो साइन ए प्लस बी और वो साइन ए प्लस साइन बी, तो दोनों में फर्क है। तो मैं आपको बता रहा हूँ साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला। पहले मैं चारों फॉर्मूले पढ़ा लिखवा देता हूँ, ठीक है ना बेटा? फिर मैं आपको याद करा देता हूँ, फिर मैं उनमें से एक प्रूव कर दूंगा, ठीक है बेटा? चलिए देखते हैं क्या है फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस साइन बी का, एक फॉर्मूला है साइन ए माइनस साइन बी का, एक फॉर्मूला है कॉस ए प्लस कॉस बी का, और एक फॉर्मूला है कॉस ए माइनस कॉस बी का। मुझे बताओ आपको लेफ्ट याद हुआ कि नहीं? साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, और कॉस ए माइनस कॉस बी। साइन के बीच में प्लस, साइन के बीच में माइनस, कॉस के बीच में प्लस, कॉस के बीच में माइनस। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। पहला फॉर्मूला लिखा मैंने 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। दूसरा लिखा 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। उतारना मत, एक मिनट, स्टॉप राइटिंग, कोई नहीं उतारेगा जब तक याद ना हो। तीसरा मामला है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। चौथा मामला -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2। पहले याद कराता हूँ, फिर मैं प्रूव कराऊंगा। अरे सब फॉर्मूलों में कुछ ना कुछ कॉमन है, क्या सब में 2 कॉमन है कि नहीं, पहले बताओ। यस या नो? सब में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, सब में 2 आ रहा है। अच्छा, सब में a प्लस बी अपॉन 2 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। सब में a प्लस बी अपॉन 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। सब में a माइनस बी अपॉन 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। यस सर। सर 2 भी आ रहा, a प्लस बी अपॉन 2 भी आ रहा, a माइनस बी अपॉन 2। बस आपको याद क्या रखना है, पहले में है साइन कॉस, दूसरे में है कॉस साइन, तीसरे में है कॉस कॉस, और चौथे में है साइन साइन। यस या नो? क्या याद तो मैं यूं ही करा दूंगा। पहले में है साइन कॉस, दूसरे में है कॉस साइन, तीसरे में है साइन साइन, सॉरी कॉस कॉस, और चौथे में साइन साइन। याद हो गया? याद हो गया बेटा? पूछूं? याद भी होगा पहले से। पहले मामले में क्या है? साइन कॉस। दूसरे में क्या है? पहले में साइन कॉस बोला बच्चों ने, दूसरे में कॉस साइन, तीसरे में बताते रहिए, तीसरे में कॉस कॉस, चौथे में साइन साइन। सब फॉर्मुलों में 3 चीज कॉमन है। पहली चीज कॉमन क्या है बताओ? 2 है, और पहले के साथ a प्लस बी अपॉन 2 है, और दूसरे के साथ a माइनस बी अपॉन 2 है। यस या नो? और चौथा फॉर्मूला नेगेटिव है। यस। अब ये बताओ, दोबारा पूछता हूँ, पहला किसकी फॉर्म में है? फटाफट चैट आई चैट चलना चाहिए। पहला किसकी फॉर्म में है? सर साइन कॉस। दूसरा कौन सी फॉर्म में है? कॉस साइन। तीसरा फॉर्म किसका, कौन सी फॉर्म में है? कॉस कॉस। और चौथा किसी फॉर्म में है? साइन साइन। सब में कॉमन क्या क्या है? सबके आगे क्या लगता है? 2 लगता है। पहले के साथ क्या लगता है? a प्लस बी अपॉन 2 लगता है, जबरदस्त। और दूसरे के साथ क्या लगता है? a माइनस बी अपॉन 2 लगता है। और चौथा नेगेटिव होता कि नहीं होता? यस सर, यानी राइट हैंड याद होगा। अब लेफ्ट वाला याद करते हैं। पहले वाले फॉर्मूला, लेफ्ट वाला। पहले में साइन और साइन ए और साइन बी के बीच में क्या होता है? साइन ए और साइन बी के बीच में क्या होता है?
प्लस होता है बिल्कुल। और दूसरे में साइन ए और साइन बी के बीच में क्या होता है, माइनस होता है। तीसरे में कॉस ए और कॉस बी के बीच में क्या होता है, प्लस होता है। चौथे में कॉस ए और कॉस बी के बीच में क्या होता है, माइनस होता है। अब मुझे पहले बताओ कि ये फॉर्मूले याद हुए कि नहीं, मैं पहले बताओ। जिन जिन बच्चों को फॉर्मूले याद हो वो हैंड रेज कर दो। कह रहा भैया थैंक यू हर फॉर्मूला याद कराने के लिए, बस कुछ नहीं करना। बिल्कुल, अब इसे अपना बिल्कुल देखते हैं आप कौन कौन बिना देखे लिखता। लिखना चाहोगे, स्क्रीन पे तो है, एक पन्ना उठा लो, एक पेज फाड़ लो और उसमें फॉर्मूले भी लिख लो। एक पेज फाड़ के उसमें लिख लो। पहले लिख ले, लेफ्ट लिख लेना, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी कॉस। जो अपने आप लिख ले वो हैंड रेज करते जाना, जो अपने आप लिख ले वो हैंड रेज करते जाना। मजा ही अलग है बेटा करने का, हैंड रेज करते जाना और डन लिखते जाना। बहुत बढ़िया, डन ही डन आ चुके हैं। मार्केट के अंदर डन ही डन घूम रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। डन 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 डन, बहुत बढ़िया। और एंड डेज भी कर लेना, मुझे पता तो चलना चाहिए कितने बच्चों का होता जा रहा है जिन्होंने अपने आप फॉर्मूला लिख दिया। एंड डेज कर लो जिन्होंने कर लिया, जिनको फॉर्मूला इन्होंने अपने आप लिख लिया। सुपर सुपर सुपर, चले सुपर। अच्छा, अब ये फॉर्मूले में प्रूफ एंड में करा देता हूं, तब तक ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। या भी करा दो, पहले बताओ। एंड में करा दूंगा, एंड में प्रूफ एक ही बता दूंगा, बाकी चारों सिमिलर। चलो एक प्रूफ करा देता हूँ। मुझे बताओ, क्या आपको 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला याद है, पिछली क्लास में पढ़ाया था। ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड करके आया था कि नहीं आया था, पिछली क्लास का पहला फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो, पिछले से पिछली क्लास का, पिछले से पिछली क्लास का फॉर्मूला आपको याद होगा, जो सीरीज वाले कर रहे थे, जो बड़े क्वेश्चन कर रहा था, साइन ए प्लस बी लिखा था, ए माइनस बी लिखा था, ऐड किया था। याद होगा तुम्हें, 2 साइन ए साइन बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अच्छा, इसी फॉर्मूले को एक प्रूव करा दूं मैं। इसी फॉर्मूले को अगर मैं ए की जगह पी लिख दूं और बी की जगह क्यू लिख दूं, तो यहाँ पे पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। बस फॉर्मूला तुमने ए और बी की फॉर्म में पढ़ा था, मैंने पी और क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अरे याद है ना, 4 फॉर्मूले लिखवाए थे, साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70 वाले कॉन्सेप्ट में। किस चीज को याद है, बोले ये फॉर्मूला बेसिक याद नहीं हो। हाँ सर, आपने पढ़ा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पहला फॉर्मूला था। अच्छा, मैं इन चारों में से कोई एक फॉर्मूला प्रूव कर दो, चल जाएगा काम। चलो इसको प्रूव कर देता हूं, पहले को प्रूव कर देता हूं। बच्चों को ये लगता है कि भैया लेफ्ट लेके राइट ले आएंगे, मैं बोलूंगा नहीं बेटा, गलत सोच रहे हो आप, उल्टा सोच रहे हो। लेफ्ट लेके राइट नहीं आएगा, राइट लेके लेफ्ट आएगा। मैं बताऊं, मैं ये फॉर्मूला प्रूव करने वाला हूँ। 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, यानी मैंने लेफ्ट वाला ले लिया, ये वाला ले लिया लेफ्ट वाला, और मुझे राइट लेके आना है, मतलब ये लेके आना है। ये लाने के लिए मुझे फटाफट चैट करके बताओ, क्या मैं पी की जगह ए प्लस बी अपॉन 2 पुट करूंगी नहीं करूँ, पहले बताओ यस या नो। पी की जगह ए प्लस बी अपॉन 2 पुट करूंगी नहीं करूँ, पहले बताओ यस या नो। पी की जगह ए प्लस बी अपॉन 2 पुट करूंगी नहीं करूँ, और क्यू की जगह ए माइनस बी अपॉन 2 पुट करूंगी नहीं करूँ।
P की जगह a प्लस बी अपॉन 2 पुट करूं कि नहीं करूं? फॉर्मूला लगा दें ना ऊपर वाले में, और b की जगह a माइनस बी अपॉन 2 पुट करूं कि नहीं करूं? मुझे बताओ, फटाफट बताना, क्या आपको ये वाला फॉर्मूला याद है? ये वाला फॉर्मूला याद है? 2 sin p cos q इक्वल टू sin p प्लस q sin p माइनस q। अब इसका फॉर्मूला निकालना था, तो p की जगह मैंने a प्लस बी अपॉन 2 पुट कर दिया, q की जगह मैंने a माइनस बी अपॉन 2 पुट कर दिया। बस मुझे चेक करना मेरे लेफ्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे एलसीएम लिया 2, यहाँ पे आएगा a प्लस बी और a माइनस बी। सबने पता है कि b से b कट जाएगा, एक ही फॉर्मूला बता रहा हूँ, p से b कट जाएगा। ओके, इधर आएगा साइन, यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। a प्लस बी माइनस a प्लस बी, a से a कट गया। मुझे बताओ a से a और a 2a अपॉन 2 करूंगा तो a आएगा कि नहीं आएगा? b और b 2b अपॉन 2 करूंगा तो b आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताओ राइट लेके लेफ्ट आया कि नहीं आया? पहले बताओ, ये राइट लेके ये वाला लेफ्ट आया कि नहीं आया? हाँ आया ना? यानी पिछले से पिछली क्लास वाले के 4 फॉर्मूले थे, चारों में चारों पुट कर दो और अपने आप ही आएगा। दोबारा बताओ, फटाफट चैट करके बताना। ये जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, आपको याद भी होगा, याद है ना? जो 4 फॉर्मूले बताए थे पिछली से हाफ थीटा से पहले वाला। अच्छा बताओ, सारे सारे फॉर्मूले में किसकी फॉर्म में लिख लूंगा? आप बोलेंगे पी और क्यू की फॉर्म में लिख लूंगा। अगर प्रूव करना है बताओ, सारे के सारे फॉर्मूले किसकी फॉर्म में लिख लूंगा? जितने भी चारों फॉर्मूले पी और क्यू की फॉर्म में लिख लूंगा, और पी की जगह क्या पुट कर दूंगा? दोबारा बताओ, अगर प्रूव करना है पी की जगह क्या पुट कर दूंगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। पी की जगह मैं a प्लस बी अपॉन 2 पुट कर दूंगा, और क्यू की जगह क्या पुट कर दूंगा? a माइनस बी अपॉन 2 पुट कर दूंगा। और मेरे चारों फॉर्मूले आएंगे कि नहीं आएंगे पहले बताओ, यस या नो? अच्छा अब ये बताना फटाफट, ये जो फॉर्मूला है ये लेफ्ट से राइट आया कि राइट वाले से लेफ्ट आया? ये भी तो पता होना चाहिए, लेफ्ट से राइट आया कि राइट वाले से लेफ्ट आया? जी हाँ, राइट वाले से लेफ्ट आया। राइट में p की जगह a प्लस बी अपॉन 2 और q की जगह a माइनस बी अपॉन 2 पुट करने में लेफ्ट आ गया। अब बताओ, अब मुझे इस डेरिवेशन की जरूरत नहीं। अब बताओ, अगर मैं आपको बोलूं चारों फॉर्मूले प्रूव कर लो, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस। अब मैं दोबारा पूछता हूँ, मुझे बता दो टोटल मिला के कितने फॉर्मूले हैं? सर 4 फॉर्मूले। पहले फॉर्मूले में साइन ए और साइन बी के बीच में क्या है? लेफ्ट वाला डिस्कस करो। पहले वाले फॉर्मूले में साइन ए और साइन बी के बीच में प्लस, दूसरे फॉर्मूले में माइनस, तीसरे फॉर्मूले में कॉस ए और कॉस बी के बीच में प्लस, चौथे फॉर्मूले में कॉस ए और कॉस बी के बीच में माइनस। राइट हैंड साइड में पहला फॉर्मूला किसकी फॉर्म में? साइन कॉस। दूसरा फॉर्मूला कॉस साइन। तीसरा फॉर्मूला कॉस कॉस। चौथा फॉर्मूला साइन साइन। सब में क्या कॉमन है बताओ? सबके साथ 2 आ रहा कि नहीं आ रहा? सबके साथ a प्लस बी अपॉन 2 लग रहा नहीं लग रहा? और सबके साथ a माइनस बी अपॉन 2 लग रहा ही नहीं लग रहा? यस। चले अब न्यूमेरिकल पे चले। यस, ये मैंने प्रूफ बता दिया आपको। ओके, अब आता क्वेश्चन नंबर 1। आज हम 8-10 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा फॉर्मूला अब हैंड रेज करके बता रहा, जिनको क्लियर भी हो गया फॉर्म कहाँ से है, और फॉर्मूला प्रूफ भी हो गया, याद भी हो गया और प्रूफ भी हो गया, दोनों चीजें हो गई। बस एक 4 फॉर्मूले और बढ़ गया। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट एक मैं करूंगा, एक आप करेंगे। cos 4x, cos 3x, cos 2x अपॉन में sin 4x, sin 3x, sin 2x इक्वल टू cot 3x। ऐसा हमें प्रूव करना। सबसे पहले मैं बता दूं जी, अच्छा पहले हमेशा बड़ा एंगल रहना चाहिए कि छोटा रहना चाहिए? खुद बताओ, पहले हमेशा बड़ा एंगल रहना चाहिए कि छोटा रहना चाहिए? बड़ा ही रहना चाहिए, ताकि प्लस करने में भी पॉजिटिव आए और माइनस करने में भी पॉजिटिव आए। यस। अच्छा मैं आपको पहले ही बता दूं, जब भी 3 एंगल हो,
जब भी तीन एंगल हो, तीन तीन एंगल दिख रहे हैं, तीन तीन एंगल दिख रहे हैं, फॉर्मूला हमेशा पहले और तीसरे में लगाना है, यानी cos 4x cos 2x और बीच वाले को बाहर। फॉर्मूला हमेशा पहले और तीसरे में लगाना है, cos 4x sin 4x sin 2x sin 3x बाहर। फटाफट बताओ फॉर्मूला किस में लगाना, पहले और तीसरे में लगाना कि नहीं लगाना? यस या नो? यस, ठीक है बेटा। क्यों लगाना पहले तीसरे में? आपने यस तो बोल दिया, पहले और तीसरे में लगाना है। रीजन क्या है मैं बता दूं कि जब मैं पहले और तीसरे में फॉर्मूला लगाऊंगा, 4 और 2 को जोड़ के कितना आता? 6, 6 का आधा 3 होता कि नहीं होता? पहले बताओ सर, पहले और तीसरे को जोड़ के आधा करने में हमेशा दूसरे के बराबर आता है। अगर मान लो 3x है और 4x है और 5x है, फॉर्मूला में 5 और 3 में लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? पहले बताओ। क्योंकि 5 और 3 को जोड़ के 8 आता और 8 का आधा 4 आता, बीच वाला हाँ है ना? यस या नो? फटाफट चैट करके बताओ, अगर 3 है तो फॉर्मूला किस में लगेगा? इसका एक रीजन है कि पहले और तीसरे को जोड़ के आधा करने में दूसरे के बराबर आता है। यस, चलिए बेटा पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं, cos a प्लस cos b। यहाँ पे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाते हैं। आज अपनी कॉपी में देख के बताओ, जो फॉर्मूले वाला पेज है, ठीक है ना बेटा, उसमें पहले और तीसरे, सॉरी, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला कौन सा है? पहला है, दूसरा, तीसरा? cos a प्लस cos b, cos और cos के बीच में प्लस, सर तीसरा फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, यस, तीसरा फॉर्मूला cos a प्लस cos b का। तो cos a प्लस cos b का साफ साफ लिखा, पहले फॉर्म सब में कॉमन क्या होता है? 2 होता है, और cos cos होता है, cos cos मतलब cos a प्लस b अपॉन 2, a प्लस b अपॉन 2 और cos a माइनस b अपॉन 2। अच्छा, प्लस में cos 3x। अब फटाफट चैट करके होता ना नीचे वाले में। अब यहाँ पे sin a प्लस sin b है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन और साइन के बीच में प्लस आ गया, साइन और साइन के बीच में प्लस आ गया, पहला फॉर्मूला लगेगा। पहला लगेगा बेटा, लेफ्ट में देखना, साइन ए और साइन बी के बीच में प्लस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा बताओ? फटाफट चैट करके बताओ। लेफ्ट में देखो, साइन ए और प्लस साइन बी का फॉर्मूला, सर पहला लगेगा, तो पहला लगाएंगे तो क्या आएगा? 2 साइन, साइन कॉस होता है a प्लस बी अपॉन 2 और कॉस a माइनस बी अपॉन 2, कॉस a माइनस बी अपॉन 2, 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2 कॉस 3x, सॉरी साइन 3x। फॉर्मूला लगाने के बाद, पहले और तीसरे में फॉर्मूला लगाने के बाद आएगा क्या? यहाँ पे 2 कॉस, अपना बताना जरा, 4 और 2 को छोड़ के 6 आ रहा, 6 का आधा 3 होता कि नहीं होता? 4 और 2 में से 2 जाएगा, 2 का आधा 1 होगा कि नहीं होगा? प्लस में cos 3x, यस या नो? यस या नो? 2 साइन, 4 और 2 को जोड़ के 6, 6 का आधा कितना है? 3 होगा, cos, 4 में से 2 जाएगा, 2, 2 का आधा 1 क्या है? cos x और sin 3x। यहां तक हो गया। अब मुझे चैट करके बताओ कि ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है? आप ना बताओ, क्या ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल हो जाएगा, आप टेंशन क्यों ले लो। सर ऊपर आ रहा है cos 3x कॉमन, ऊपर बचेगा 2 cos x प्लस 1। नीचे भी कुछ कॉमन आ रहा है, नीचे भी कुछ कॉमन आ रहा है, sin 3x, और यहाँ पे आएगा 2 cos x प्लस 1, कट जाएगा। तो cos अपॉन साइन यहाँ पे कितना होता है? cos अपॉन साइन cot 3x होता कि नहीं होता? यस या नो? cos अपॉन साइन cot होता कि नहीं होता? cot 3x। अब फटाफट जो मैं पूछूं उसका जवाब देना जरा, फटाफट बताओ। जब भी तीन चीजें तो फॉर्मूले में कहा, फॉर्मूला किसमें किसमें लगेगा? जब भी तीन चीजों फॉर्मूला किसमें लगेगा? पहले और तीसरे में लगेगा। यस, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा, यहाँ पे कौन सा लगा? पहला फॉर्मूला, दूसरा, तीसरा, चौथा, cos a प्लस cos b। तुम्हारी किताब में लिखा पड़ा cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये भी बता दो। sin a प्लस sin b,
2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस, पहला लगेगा। पहला लगने के बाद ये आया ऊपर से कॉस, क्लियर हो ही गया, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, cos 3x, नीचे से sin 3x कट गया। ठीक है बेटा, यही करना है कि दूसरा देना है, पहले बताओ। पहले इसी को कर लो फटाफट ताकि हाथ सेट हो जाए, हाथ सेट कर लो अपना, जब हो जाए डन कर देना, हाथ सेट कर लो तब दूंगा मैं अगला, फिर बीच बीच में छुड़वा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसका हो जाए डन कर देना। बेटा ये वाला स्टेप तो ऊपर वाले को सॉल्व करके गया है, और इस वाले स्टेप में ऊपर कॉमन लिया है, ऊपर और नीचे कॉमन लिया, बस जल्दी ही खत्म होने वाला है। पर मैं आपको बता दूं, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया तो आपको बचा भी कुछ नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाए तो फर्स्ट टर्म तक का आप समझ लो कि अपना आधा 50% सिलेबस हो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हैंड रेज भी करते जाना मेरे बच्चों, अगर आप हैंड रेज नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा। जैसे ही 30 हैंड रेज आएंगे अगला क्वेश्चन दूंगा, उससे पहले नहीं दूंगा। ओके बेटा, हैंड रेज करते जाना बेटा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी पे है। बहुत बढ़िया, 28 हैंड रेज हो गए, 2 हैंड रेज और बाकी हो ही गया बस। सुपर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं कौन करता है। फॉर्मूला तुम्हारे हाथ में, कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने, देखते कौन करता है। प्रूव दैट tan 3x sin 3x sin 4x sin 5x cos 3x cos 4x और cos 5x इक्वल टू tan 4x। फटाफट चैट करके बताइए फॉर्मूला कौन सा है। अगर 3 होते तो फॉर्मूला किस में लगता है, पहले और तीसरे में लगता है कि नहीं लगता, पहले बताओ। और पहले और तीसरे में पहले कौन सा लिखो, बड़ा वाला लिखो कि छोटा वाला लिखो, ये तो पता चल गया। पहले बड़ा वाला लिखो, छोटा वाला लिखो। सर बड़ा वाला लिखो, यानी sin 5x प्लस sin 3x, ऐसे लिखो तभी मजा आएगा। वैसे नीचे भी पहले और तीसरे में फॉर्मूला लगेगा, cos 5x प्लस cos 3x और लास्ट में आएगा cos 4x। अब करके बताओ, करके बताइए। अब अपने ऊपर लगेगा पहला फॉर्मूला, यहाँ पे पहला फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला। बिल्कुल सेम है मेरे बच्चों, सेम है। पहला फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, फिर कॉमन। बहुत बढ़िया। आदित्य का हो गया, अजय का हो गया, आयुष का हो गया, गुरनूर हो गया, हिमांशु हो गया, नैन्सी, कोमल, यश, वैभव, निश्चल, विश्वजीत, उसके बाद अनुराग, उसके बाद गौरव, प्रिंस। बहुत बढ़िया, भावना जी। चलो लगाते हैं फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला होता है 2 sin a प्लस बी अपॉन 2, फिर होता है cos a माइनस बी अपॉन 2। ये लग गया पहला फॉर्मूला, साइन और cos होता है पहले में। फिर तीसरा फॉर्मूला लगाऊंगा cos 2 cos a प्लस बी अपॉन 2,
और फिर cos a माइनस बी अपॉन, और यहाँ पे cos 4x हो गया। जब मैं ऊपर से सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आएगा 2 साइन 5 और 3 8, 8 का आधा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 का आधा 1, यहाँ पे आएगा साइन 4x, यहाँ पे आएगा 2 cos 5 और 3 8, 8 का आधा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 का आधा 1, cos x, और यहाँ पे cos 4x। पहले मुझे बताओ यहाँ तक सही है कि नहीं, इसके बाद बताओ ये यहाँ तक तो सबका सही होगा, यहाँ तक के बाद बताओ ऊपर से cos sin 4x कॉमन आ गया, नीचे से cos 4x कॉमन आ गया, ऊपर से sin 4x कॉमन आ गया। sin 4x कॉमन लेंगे तो 2 cos x प्लस 1, और cos 4x कॉमन लेंगे तो 2 cos x प्लस 1, कट के tan 4x हो गया, और ये आंसर हो गया। क्या कहते हो पहले बताओ, इक्वल टू RHS। हाँ सही है बेटा, यस या नो, हैंड रेज कर बताओ जिनका सही है कि भैया मेरा सही है, मेरा मेरा आपसे पहले कर लिया था, आप चीज ही क्या हो, हैं? बस आपने बता दिया पहले और तीसरा मैंने लगा दिया। चलिए 3 का तो पता चल गया। अब जब भी 4 एंगल एक साथ हो तब क्या करेंगे, जैसे sin x, sin 3x, sin 5x, sin 7x इक्वल टू 4 cos x, cos 2x और sin 4x। चलो चेक इट आउट क्या होता है, मैं बता दूं। अच्छा ये बताओ क्या पहले और चौथे को जोड़ के सेम आ रहा है x और 7x को, और दूसरे और तीसरे को जोड़ के सेम आ रहा है x और 7x को जोड़ के 8x आ रहा है, 3x और 5x को जोड़ के 8x आ रहा है। पहले और जोड़ के चौथे, यानी पहले के फॉर्मूला चौथे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, ये तो सीखना है। पहले का चौथे के साथ बड़ा वाला पहले sin 7x और sin x, और दूसरे का तीसरे के साथ sin 5x और sin 3x, sin 5x और sin 3x। चलिए लेट मी चेक आउट, क्या आपके पास sin a प्लस sin b का फॉर्मूला है? sin a प्लस sin b का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्या यहाँ पे पहला फॉर्मूला लगेगा? क्या यहाँ पे पहला फॉर्मूला लगेगा? पहला फॉर्मूला लगाऊंगा तो 2 sin a प्लस बी अपॉन 2, और cos a माइनस बी अपॉन 2, यहाँ पे आएगा 2 sin a प्लस बी अपॉन 2 और cos a माइनस बी अपॉन 2, cos a माइनस बी अपॉन 2। पहले फॉर्मूले में sin cos होता है, तो कुल मिला के 2 sin 4x, और यहाँ पे आएगा cos 7 में से 3x, 2 sin 5 और 3 8, 8 का था 4x, और यहाँ पे cos x। यस या नो, फटाफट बताओ जब भी 4 चीजें हो तो फॉर्मूले कहाँ लगेगा? पहले का फॉर्मूला किसके साथ, बताओ बताओ, पहले का फॉर्मूला किसके साथ? चौथे के साथ, और दूसरे का फॉर्मूला किसके साथ? पहले का चौथे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ। यस, अच्छा बताओ फॉर्मूले लगाने के बाद कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कुछ कॉमन आ रहा है? sin 4x कॉमन आ रहा है, साथ में 2 भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? cos 3x प्लस cos x। अब जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहला लगेगा, दूसरा, तीसरा? दोनों cos है, बीच में प्लस है, दोनों cos है और बीच में प्लस है, दोनों cos है बीच में प्लस है। तीसरा फॉर्मूला 2 sin 4x, तीसरा फॉर्मूला लगा देता हूँ। पहले का 2 cos, दोनों को जोड़ के आधा, फिर cos घटा के आधा, तीसरे फॉर्मूले में cos cos होता है, 2 cos दोनों को जोड़ के आधा, cos घटा के आधा। अब ये 2 और 2 कितना आ जाएगा? 4, यहाँ पे आएगा sin 4x, यहाँ पे 3 और 1 4, 4 का आधा 2x, और 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का आधा x। क्या यही RHS है? देखना जरा एक बार, यही RHS है बिल्कुल। cos x है, cos 2x है, sin 4x है, और 4 है। अब एक बार जो मैं पूछूं बता देना, अगर 4 चीजें तो पहले का फॉर्मूला किसके साथ लगता है? फटाफट बताइए, पहले का फॉर्मूला किसके साथ? चौथे के साथ या लास्ट वाले के साथ, और दूसरे का फॉर्मूला किसके साथ? फॉर्मूला लगाने के बाद कुछ ना कुछ कॉमन आ जाता है, और यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा लग जाता है और अपने प्रूफ हो जाता है। तो इसी को देख के अगला क्वेश्चन कर लोगे।
यहाँ पे पहले पहला फॉर्मूला लगा, पहला फॉर्मूला, फिर तीसरा और तीसरा। अगले वाले में सिर्फ तीसरा तीसरा ही लगेगा, इसी को देख के करना है। देख के कौन कर पाता है। cos 2x, cos 4x, cos 6x, cos 8x इक्वल टू प्रूव करना है 4 cos x, cos 2x और cos 5x। बताओ बेटा बताओ। ऊपर वाला देख के करना है। आदित्य पांडे का हो गया, आयुष झा का हो गया, नैन्सी, निश्चल, विश्वजीत, अजय, समीर, अरे कुछ ज्यादा ही हो गया। कुछ ज्यादा ही। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसमें से तीसरा फॉर्मूला ही लगेगा। cos 8x, cos 2x, cos 6x, cos 4x। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 तीसरा फॉर्मूला, और cos a माइनस बी अपॉन 2 तीसरा फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 तीसरा फॉर्मूला, और यहाँ पर आएगा cos a माइनस बी अपॉन 2 तीसरा फॉर्मूला। यहाँ पे 2 cos, 8 और 2 10, 10 का आधा 5, और 8 में से हो जाएगा 6 का आधा 3। 2 cos 6 और 4 10, 10 का आधा 5, 6 में से आ जाएगा 2 का आधा 1। यस या नो? पहले मुझे बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे से हैंड रेज करते कि सर यहाँ तक तो हमारा सही है, हमने पहले और चौथे में और दूसरे और तीसरे में फॉर्मूला लगा दिया। आपने बताया था फॉर्मूला लगाने के बाद कुछ ले लो कॉमन। 2 cos 5x कॉमन ले लिया, और cos 3x प्लस cos x बन गया, और दोबारा वही तीसरा फॉर्मूला, दोनों cos है, बीच में प्लस है, तो 2 cos दोनों को जोड़ के आधा, और cos घटा के आधा। तो यहाँ पे कितना है तुम्हारा बताओ? 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 जगह फॉर्मूला लगा। यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला लगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा? दोनों कॉस के बीच में प्लस। सर यहाँ पे तीसरा लगा, और यहाँ पे भी कौन सा लगा? यहाँ पे भी कौन सा लगा? बता दे रहा बेटा। सर दोनों कॉस के बीच में प्लस, और यहाँ पे भी कौन सा लगा? बताओ, ये नहीं पता कैसे चलेगा? तीसरा ही लगा, सब जगह तीसरा तीसरा तीसरा। अब हैंड रेज करके बताओ जिन जिन बच्चों को ये सही था, जिन्होंने कर लिया था, जिनका हैंड रेज उनका सही, बाकी गलत। देख लेते हैं कितने बच्चों को सही हो। अरे वाह, अरे तो हैंड रेज बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरे से पहले कर लिया था जिन्होंने। क्या सर आपसे पहले, हमसे आपसे इंटेलिजेंट है हम। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन आधा मैं करूंगा और आधा आप करेंगे। cot 4x इक्वल टू sin 5x प्लस sin 3x। एक मैं करूंगा और एक आप करेंगे। इक्वल टू cot x, यहाँ पे आएगा sin 5x माइनस sin 3x। इसको इसके बराबर प्रूव करना है। प्रूव करना है तो यहाँ पे दोनों सॉल्व होंगे, LHS भी RHS भी। LHS मैं करूंगा और RHS आप करेंगे। मुझे बताओ LHS में यहाँ पे लिखा है cot 4x
और साइन 5x प्लस साइन 3x। मुझे बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि जो कॉट है, कॉट को मैं कॉस अपॉन साइन लिख सकता हूँ? मना मत करना, बस लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? कॉट को पहले बताओ सर। कॉट का मतलब कॉस अपॉन साइन होता, हमें पता है। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दोनों साइन और साइन के बीच में प्लस, दोनों साइन और साइन के बीच में प्लस है। पहला, पहला और पहला। पहला फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ये पहला फॉर्मूला लग गया। तो यहाँ बच गया cos 4x, यहाँ बच गया sin 4x, यहाँ बचेगा 2 और sin। 5 और 3 8, 8 का आधा 4 और 5 में से 3 जाएगा 2, 2 का आधा 1। इससे ये कट गया तो कुल मिला के बचा 2 cos 4x और cos x। क्या LHS क्लियर है सर? यहाँ पे पहला फॉर्मूला लगा दिया। पहला फॉर्मूला लगाने के बाद sin 4x से sin 4x कट गया, sin 4x से sin 4x कट गया, तो ये बच गया। सर RHS अब अपने आप कर लो फटाफट। RHS जिसका हो जाए बता देना। जैसे LHS किया वैसे ही RHS। बस यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा दूसरा, क्योंकि बीच में। बहुत बढ़िया चैंट बच्चों लिख रहे हैं ऑलरेडी डन। बस RHS वाले में सेकंड फॉर्मूला लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे है cot x, यहाँ पे है sin 5x और यहाँ पे है sin 3x। cot x का मतलब होता है cos x माइनस sin x। यहाँ फॉर्मूला आता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 और sin a माइनस b अपॉन 2। यहाँ पे आएगा cos x अपॉन sin x, यहाँ पे आएगा 2 cos 4x और यहाँ पे आएगा sin x। यही है। दूसरे फॉर्मूले में cos sin होता है, पहले cos आया फिर sin आया और sin से sin कट गया और 2 cos x cos 4x। क्या मेरा भी LHS इक्वल टू RHS हुआ कि नहीं हुआ? हैंड रेज कर बता दो जिनका सही है। यस या नो? जिनका सही है वही हैंड रेज करेंगे फटाफट। अरे वाह, डाउन भी कर रहे कुछ बच्चे। बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत बढ़िया। छठा, छठा मैं कराऊंगा, सातवां आपको करने की। ध्यान सुनना। छठा क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट, मिसलेनियस का है, प्रूव दैट cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर और sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। ये प्रूव करना। पहले बताओ LHS। अब अपने आप ही बताओ कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? cos x प्लस cos y में कौन सा लगेगा? दोनों cos बीच में प्लस, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा बेटा? सब दोनों cos के बीच में प्लस है तो तीसरा लगेगा। और यहाँ पे साइन और साइन के बीच में माइनस, साइन और साइन के बीच में माइनस। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा? दूसरा लगेगा। सर पहले में तीसरा फॉर्मूला लगेगा cos और cos, और तीसरे में साइन आगे तो बीच में दूसरा फॉर्मूला लगेगा। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। पहला फॉर्मूला आएगा 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 और फिर आता है cos a माइनस बी अपॉन 2, क्योंकि तीसरे फॉर्मूले में cos और cos ही होता है। तीसरे फॉर्मूले में cos और cos ही होता है। 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 और cos a माइनस बी अपॉन 2। और दूसरे फॉर्मूले में होता है cos और sin, cos sin 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 और sin a माइनस बी अपॉन 2। आपको याद होगा तीसरे में cos cos होता है, दूसरे में cos sin होता है। अब मैं स्क्वायर कर दूं। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे आएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। ये मत बोलना, एक बच्चा कहता सर cos 30 डिग्री का स्क्वायर करा, एक बच्चा कह रहा है इसका तो स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर क्यों नहीं किया? क्या कभी एंगल का स्क्वायर होता है? बताओ। जब हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर है। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा
एंगल का स्क्वायर होता नहीं होता सर। अब ऐसे थोड़ी है कि cos 30 डिग्री है, इसका स्क्वायर है तो cos स्क्वायर 900 डिग्री लिखो, ऐसे थोड़ी होता है। वो cos स्क्वायर 30 डिग्री ही रहता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता। याद रखना इस चीज को, एंगल का स्क्वायर नहीं रहता। यहाँ पे क्या 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 और cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 का स्क्वायर 4 cos का स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 और sin स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। ये हो गया, दोनों का स्क्वायर हो गया। अब ये बताओ कि दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन है, 4 कॉमन है और cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई। तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। फटाफट चैट करके बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? कॉमन लेने के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? चैट करके बताओ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती कि नहीं होती? यस, दोनों में एंगल सेम है 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू RHS। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? पहले में फॉर्मूला लगाया, फिर दूसरे में फॉर्मूला लगाया, स्क्वायर किया, कॉमन लिया और अंदर 1 हो गया। क्लियर बेटा? कर लोगे? अच्छा फटाफट बताना, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे कौन सा लगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरा लगा सर। और यहाँ पे कौन सा लगा? साइन और साइन के बीच में माइनस, कौन सा लगा? दूसरा। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करना है क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा स्पीड में करना बेटा, इसी का जैसा है। प्रूव दैट cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर और sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। फटाफट चैट करके बताना यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दोनों cos और cos के बीच में माइनस है, दोनों cos और cos के बीच में माइनस है, प्लस नहीं है। दोनों cos है पहले तो, थर्ड और फोर्थ में होता है दोनों cos और बीच में माइनस है, दोनों cos और बीच में माइनस। जी हाँ, यहाँ पे लगेगा चौथा फॉर्मूला। दोनों साइन और बीच में माइनस, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दोनों साइन और बीच में माइनस, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बोल भी दो सर। दूसरा फॉर्मूला लगेगा, पहले में चौथा फॉर्मूला, दूसरे में दूसरा। करना फटाफट, फटाफट करो, ऊपर वाले को देख के अपने आप करो जल्दी। जल्दी कीजिए जल्दी, मैंने 1 मिनट क्या बोला हूं, जल्दी ऊपर वाले को देख के। जल्दी कीजिए बेटा जल्दी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या नाम लूं? सभी कर दिया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पहले में लगा चौथा फॉर्मूला, आपने बोला सर पहले में लगा चौथा फॉर्मूला LHS। अगर अपन चौथा फॉर्मूला लगाएंगे, एक मिनट, हाँ, तो फॉर्मूला आएगा -2 साइन A प्लस बी अपॉन 2 -2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2 और इसका स्क्वायर। दूसरे में दूसरा फॉर्मूला 2 cos
एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। स्क्वायर करते तो -2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। बहुत ही बेहतरीन। दोनों में जो कॉमन आ रहा है क्या वो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाला अगर दोनों में कॉमन ये आ जाएगा तो ये बताओ क्या आएगा तुम्हारा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और अंदर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इंटू 1 और 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन इक्वल टू RHS। सही बात? यस या नो? अब हैंड रेज करके बताओ जिन्होंने मेरे से पहले कर लिया था। मुझे बस उन्हीं बच्चों को हैंड रेज देखना कि भैया आपसे पहले आपने ये भी बता दिया थे कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर, ऑलरेडी डन। अब आता क्वेश्चन नंबर 8। सब बेटा देख लेंगे, अभी डाउट क्लास लूंगा मैं अगली। खत्म ही है, मान के चलो चैप्टर खत्म ही है। क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस का क्वेश्चन है। साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, आपको अपने आप ही करना है cos 3x माइनस cos x इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर प्रूव करना। मुझे बस जो मैं पूछूं उसका जवाब आप ही करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मुझे बस ये बताओ कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। दोनों साइन है, साइन के बीच में प्लस है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दोनों साइन है बीच में प्लस है, कौन सा लगेगा सर? पहला लगेगा। और दोनों कॉस है बीच में माइनस है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दोनों कॉस और बीच में माइनस है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? चौथा फॉर्मूला लगेगा। बस ये दोनों लगा दो, अपने भी आपस में कट पिट जाएंगे। करिए फटाफट, आपस में ही कट पिट जाएंगे। जो आपने बोला फॉर्मूला लगा दो, आपस में ही कट पिट जाएंगे। जिसका हो जाए डन कर देना बस। बहुत बढ़िया, चयन का हो गया। और बताइए। आयुष हो गया। अरे वाह, मैंने क्या बोला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना, पहला दोनों साइन है बीच में प्लस है, 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 और कॉस a माइनस बी अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 और साइन a माइनस बी अपॉन 2 और कॉस एक्स। 2 साइन 4x का आधा आएगा 2x, यहाँ पे आएगा cos x, यहाँ पे आएगा sin x माइनस 2 साइन, यहाँ पे आएगा 2x, यहाँ पे आएगा sin x। 5 में से तो 3 में से एक जाएगा 2 का आधा और cos x। मुझे बताओ कि पहले यहाँ तक किस किसका सही? कुछ नहीं हुआ। उतना करने के बाद बताओ कि क्या ये दोनों सेम सेम नहीं है? 2 है साइन 2x है, साइन 2x है, cos x है, cos x है, sin x है, sin x है। अबे सेम में से सेम जाएगा तो 0 ही आएगा। सोच क्या रहे हो? सोच क्या रहे हो? 0 ही तो आएगा। यस। अब बताओ मेरे से पहले किसने किसने कर लिया? सर आपसे पहले कर लिया, बेशक 0 नहीं बनाया। सुपर। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन। साइन 7x प्लस साइन 5x
इसमें लगेगा पहला फॉर्मूला साइन 9x साइन 3x, इसमें भी पहला फॉर्मूला cos 7x cos 5x, इसमें कौन सा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला cos 9x और cos 3x, इसमें भी तीसरा फॉर्मूला और tan 6x के बराबर प्रूव करना। चलो लगाओ फटाफट बताओ, क्या यहाँ पे पहला फॉर्मूला, यहाँ पे पहला फॉर्मूला, यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला, यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला लगा के ऊपर और नीचे कॉमन करके कट जाएगा अपने आप ही। अरे करिए, अपने आप ही करो बेटा, अपने आप ही करो। अपने आप ही करो। जिसका हो जाए बता देना बेटा। अरे वाह, LHS पहला फॉर्मूला 2 sin a प्लस बी अपॉन और cos a माइनस बी अपॉन, फिर 2 sin a प्लस बी अपॉन 2 और cos a माइनस बी अपॉन 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 और cos a बाय सॉरी cos a माइनस बी अपॉन, थर्ड में तो cos cos होता है ना, 2 cos a प्लस बी अपॉन 2, फॉर्मूला याद हो गया होगा, और cos a माइनस cos cos होता है थर्ड फॉर्मूला। इतना होने के बाद 2 sin 7 5 12 का आधा 6x, 7 में से 5 जाएगा 2 का आधा x, 7 और 5 3 12 का आधा 6x, 9 में से 3 जाएगा 6 का आधा क्या आएगा 3x। 2 cos 7 5 12 का आधा 6x, 7 में 5 जाएगा 2 का आधा x, 9 3 12 का आधा 6x, 9 में से 3 जाएगा 6 का आधा 3x। मुझे पहले ये बताइए यहां तक सही है, जिन्होंने यहां तक सही वो हैंड रेज कर लो, यस या नो। बहुत बढ़िया, पूरा ही कर लिया मुझे ऐसा लग रहा है। क्या ऊपर sin 6x और नीचे cos 6x कॉमन आ रहा है, साथ में 2 भी आ रहा है तो 2 भी ले लो, 2 sin 6x, यहां बचेगा cos x प्लस cos 3x, नीचे आएगा 2 cos 6x cos x प्लस cos 3x। बता बेटा 2 से 2 कैंसिल, इससे ही कैंसिल, क्या tan 6x आया कि नहीं आया पहले बताओ, यस या नो, हाँ या ना, यस या नो। खत्म है अब मेरे हिसाब से दो, इस संडे से पहले पहले आपको ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा विद डाउट्स, विद एक ही क्वेश्चन। अब मेरे हैंड रेज करो जिन्होंने मेरे से पहले कर लिया, तो सर आपसे पहले किया है हमने, हैंड रेज आपसे पहले, कह रहा ऑलमोस्ट डन है। अच्छा अब मैं आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क लिखता हूँ, फिर मैं आपसे फॉर्मूले पूछूंगा फिर छोड़ूंगा। घर पे जाके ना करना क्या है, जो पूरा पूरा करना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 के 15 से लेकर 21 और 14 सॉरी 15 से 21 करना है पहले, फिर 14 को ट्राई करना है, बिल्कुल सही बात है। मिसलेनियस मैथमेटिशियन से नहीं दे रहा बात में, 2 से लेकर 7 तक, 2 पेज नंबर 81 पे। मुझे एक बात बताओ, जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना। पहले बताओ क्या आपका एनसीईआरटी का 3.1 और 3.2 कंप्लीट है कि नहीं, पहले बताओ। 3.1 और 3.2 कंप्लीट है कि नहीं, अगर घर पे जाकर देखा हो तो 3.1 और 3.2 कंप्लीट है, सही बोला। अब मैं कह रहा हूँ कि 3.3 भी कंप्लीट हो गया, इसको चेक कर लेना, डाउट पूछूंगा अगली क्लास में, कंप्लीट कर लेना अगर कोई बचा है।
डाउट लूंगा ना अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डाउट। और 3.4 जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो चेक कर लूंगा नए वाले सिलेबस के हिसाब से है कि नहीं, चेक कर लूंगा मैं। पिछली बार आउट ऑफ सिलेबस था। और मिसलेनियस भी हो ही गया है, मिसलेनियस भी हो ही गया है। क्यों हो गया बेटा? ये पूरा पूरा खत्म। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा बताओ? नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी के डाउट्स होंगे। कर लोगे बेटा? कौन कौन कर लेगा? हैंड रेज कर, चैट करके बताओ। एनसीईआरटी के डाउट्स होंगे। लगभग लगभग खत्म ही है, लगभग लगभग चैप्टर जो है खत्म ही है, ये मान के ही चलो। ट्रिग्नोमेट्री जो है लगभग लगभग कंप्लीट ही है। यस, कर लोगे ना? हैंड रेज करके बताओ। क्लास कैसी लगी चैट करके बताओ। सारे फॉर्मूले याद है ना? आज वाले फॉर्मूले पता है, याद करा है, फिर प्रूव करा है, फिर तगड़े तगड़े 9 क्वेश्चन करे। यस, चैट करके बताओ क्लास कैसी लगी आपको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेटा अकाउंट की क्लास तो ऑफलाइन ऑनलाइन भी तो होगी। सर से ऑनलाइन वाली लो ना तुम। सर से बोलो सर 5 से 6 लो। सर से बोला नहीं आपने हमारी क्लास है सर? हाँ बेटा लेफ्ट कर दो। मुझे बता देना क्या है, कौन कौन है। मानसी, सर से बोल दो बेटा, नहीं तो फिर आपको फिर मेरी भी ऑफलाइन क्लास में फिर पीछे का सिलेबस पढ़ूं। जी, आज बोल दो सर हमारी क्लास है सर। आप बताओगे मेरी क्लास तो पहले से चल रही है ना, टाइम मैंने नहीं चेंज किया, उन्होंने चेंज किया।